चरणों में भी रह जाऊं। दोनों इच्छा हुई और दोनों इच्छा होने के कारण से जब भगवान ने दर्शन दिया तो स्वागत करने के लिए चंदन घिसता घिसता कहने लगा, स्वयं नारायण ने कहा, बोल मार्कंडे क्या चाहिए, जो वरदान मांगे वो मैं देने को तैयार हूं। तो कहने लगे, भगवान केवल इतना कर दो कि मैं आपके चरणों में भी रहूं और माया भी देख लूं। अब जब ये बात कही तो नारायण ने कहा, कोई बात नहीं, बोले दोनों काम हो जाएगा, आप माया भी देखोगे और मेरे चरणों में भी रहोगे। और साहब धीरे धीरे एक तूफान सा आया और तूफान से आने के बाद मार्कंडे ऋषि स्त्री का रूप ले लेता है और नदी में बहता बहता जा रहा। जब बहते बहते मार्कंडे ऋषि का जो शरीर था वो स्त्री का बन चुका था और बहते बहते इस स्त्री को एक धोबी ने निकाला और धोबी ने निकाला, पूछा कि कहां से हो। तो ये बहन बोली, मुझे पता नहीं कहां से हूं। पिता कौन है, तो बोले ये भी पता नहीं। माता कौन है, ये भी पता नहीं। तो बोले तारू पण कोई नहीं, मारू पण आ बने मळीने शादी कर लीधी છે અને शादी करी। तो शादी करने के बाद 1-1.5 वर्ष में पहला बच्चा, 3-3.5 वर्ष में दूसरा बच्चा और तीसरा बच्चा हुआ 5-6 वर्ष में। तब तक धोबन इन बच्चों के चक्कर में पूरी पीस रही थी। एक ने भोजन आपे तो दूसरू बीजू के मारे ઊંઘવું છે, એને ઊંઘાડવા જાય પેલું દૂધ પીવા વાળું એ રડે। એટલે ધોબણ બિચારી 3 છોકરાના કારણથી કઈ ठेकाना खावाना नहीं पड़े અને બીજું કઈ કામ सूझे नहीं। अब धोबी बेचारा पूरे दिन कपड़े धोता है और धो करके शाम को थका मांदा आता है, सूखने के लिए कपड़े ले करके आता, पर धोबन कपड़ा सुखा सकती क्योंकि बच्चों को संभाले, कपड़ों को संभाले। अब जब कपड़ों को सुखा नहीं सकती तो धोबी शाम को थका मांदा आ करके आखो दिन कपड़ा धोवे, हांजे धोबन नहीं धोवे बेचारा। 1-1.5 वर्ष अधी चाली, रोज मारपीट। धोबन के रोज मार खाई खाई मरू ही नहीं करता, एक हाथे मरी जाओ उस मारे। अरे धोबन मरवा माटे फांसो लगाड्यो, फांसो लगाड़ी लटकवा तैयार थई એટલા में एक साधु आयो, શું કે, ओम भवती भिक्षाम दे, कि हे मां भिक्षा दे दो। धोबन के असली मुहूर्त मरवानु काढ्યું પણ આ મરવા દેવાના નથી। ધોબણ થોડાક રૂપિયા, થોડાક ઘઉં, 1-2 રોટલી, શાક સબ્જી બધું લઈને આવે। महाराज ली जाओ, बोले जल्दी जाओ, मारू मरवानु मुहूर्त नकली રહ્યું। फिर धोबी आ जाए, पाछું ધોવાનું ચાલુ થઈ જાય। એટલે ધોબણ બિચારી ધોબણ ધોવાય ના એટલે મરવા માટે તૈયાર થઈ। अब ये धीरे धीरे वो कहने लगा, मैं तब तक रूप किसी की दक्षिणा नहीं लेता जब तक अपनी कथा नहीं सुनाता। धोबण कह रही कि ले लो महाराज, मुझे आपकी कथा सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ना, बोले सांभळવું तो પડે, સંભળાયા વગર હું કોઈનું લેતો નથી, નહીં તો મને પાપ ચડેગે। એટલે ઈ સંભળાયા વગર જાતો નથી ને ઓલી બેન સાંભળ્યા વગર એનું મરવાનું મુહૂર્ત નીકળે। अब धीरे धीरे दोनों बहस करते। बाद में धोबण कहने लगी, सुना दे भाई जो सुनाना चाहे। तो सुनाने लगा, वही कहानी वापस रिपीट करी। 7 कल्पांतोर 86 युग वाली कि मार्कंडे ऋषि था जिसने 7 कल्पांतोर 86 युग तप किया और तप करने के बाद बोले वो विष्णु भगवान उसको दर्शन दिए और दर्शन देने के बाद उसने विष्णु भगवान को चंदन का तिलक करते करते माया भी मांगी और चरणों में रहना भी मांगा। और वो बोले मार्कंडे ऋषि एक तूफान की चपेट में आया और धोबन बन करके दुनिया में पधारा। ओली धोबन भाई कहने रहे, रेवा दो तमे ई बीजी कोई नहीं, हूँ पोते छू, तमे वधारे कई माथाकूट करो। ई हवे मारो टाइम આવી ગયો, मैं मांगीन भूल कर दीधी। શું કે मांगीन भूल कर दीधी, आ माराथी भूल થઈ, બોલે હવે આવી માયા માંગુ। એટલે આપણે પણ એવા જ છે। બોલો શ્રી પ્રાણનાથ। ઈ શેઠ લક્ષ્મણદાસ ને સમજાવ્યું। શેઠ લક્ષ્મણદાસ એ જે સાધુ આવ્યો ને પ્રાણનાથ નામનો, ઈ એવો સાધુ છે જેના ચરણોમાં બેહી અને પરમધામમાં આપણે શું માંગ્યું, આ દુનિયાનો નાશવાન ખેલ માંગ્યો। મૂલ મિલાવામાં રાજજી મહારાજના ચરણોમાં બેસી
અને આપણે સૌ બ્રહ્મ સૃષ્ટિઓએ મળી અને રાજી મહારાજને કહ્યું કે ઓ धामधनी ये दुनिया का खेल हमें बताओ और उस खेल की मांग की हमने। राज्य ने बोला चिंता मत करो, चरणों में भी रहोगे और खेल भी देखोगे। इसीलिए जुदे जुदे घर कर बेटियां जुदे जुदे भेष अनेक, बोले अनेक घर करके दुनिया में जाओगे। कोई बिचारो खुटा जमान, कोई भोर कुंडिया मान, कोई पीपेर फड़िया मान, कोई घोड़ा मांडन, कोई दाऊद मान, कोई बाबरा मान, कोई बर्जर में। आ बधा ધોબણનું રૂપ નથી લીધું, બસ એટલું બાકી રહી ગયું। બાકી ધોવાઈએ તો આપણે પણ ખરા। બોલો શ્રી પ્રાણનાથ। આપણને ધોવા વાળો કોઈ નહીં, પણ માયા આપણને અવશ્ય ધોવે, સંસાર આપણને અવશ્ય ધોવે। એટલે ધોવાઈએ તો આપણે પણ ખરા। અને આ બ્રહ્મ જ્ઞાન વાણી મળી તો આપણને ખબર પડી કે આપણે પણ સંસારનો ખેલ જોવા માટે આ સંસારના મોહના બંધનમાં આપણે પડ્યા અને આ સંસારના ખેલને જોઈ રહ્યા। એટલે ઈ એક માર્કંડેય ઋષિનું ઉદાહરણ હતું ભાગવતમાં, પણ આપણા માટે એ ઉદાહરણ લાગુ પડે કે આપણે સંસારના हर कोना में आए और इस संसार के कोने में हर जगह आए तो हम लोग भी संसार के खेल को केवल देखने आए। पर देख करके जो बात भरी बैठो ने इन्हें कभी कभी लागे એટલે લાંબુ લાગે સાહેબ, એટલે વધારે બાત ભરવું